वेलकम स्टूडेंट्स, आपके आरबीएससी क्लास 10th के लिए जो सेकंड एग्जामिनेशन 2023 है उसका सोल्ड पेपर हमने तैयार किया है। आइए देखते हैं आपके आंसर्स। ये आपके यहाँ पर आंसर्स दिए हुए हैं जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं। आप स्वयं देख लीजिए कि यहाँ पर ये जो हमने पेशेज है उसके आंसर्स आप लोगों के लिए लगा दिए हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए आया है, हु वॉज डिटरमिन्ड टू ब्रिंग प्रोस्पेरिटी वाला, इसमें सी सही है। सेकंड वाले में आपके यहाँ पर त्रिभुवन दास पटेल वाले में ए सही है। और ये जो थर्ड वाला दिया हुआ है कोऑपरेटिव एफर्ट 2 में, ये थर्ड का आंसर ये यहाँ पर दिया हुआ है। और 4 का जो आंसर है आयरन मैन कौन थे इंडिया के, तो ये 4 का आंसर आपके यहाँ पर दिया हुआ है जो वाई डिड द हार्ट ऑफ आयरन मैन ऑफ इंडिया मूव, तो यहाँ पर द पुअर प्लाइट ऑफ से लेकर और यहाँ पर ये 4 का आंसर आपके दिया हुआ है। हमने यहाँ पर सेकंड लगा दिया, ये सेकंड का नहीं है बल्कि ये 4 का आंसर है। ये 4 द पुअर प्लाइट ऑफ दीज फार्मर्स मूव द हार्ट, ये 4 का आंसर है। और ये थर्ड का आंसर है सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव एफर्ट, ये थर्ड का ये आंसर है। ठीक है, और इसके बाद में फिर 4 का आंसर हमने लिख लिया। 5 का रिमूव्ड का जो सिमिलर वर्ड है वो है 5 का एलिमिनेटेड, ये यहाँ पर ये रहा एलिमिनेटेड। और जो छठा है सॉलिटरी का है आपके यूनाइटेड, यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं यूनाइटेड में, ये 6 नंबर का आपका आंसर है। तो इस ये छठे का भी आंसर कंप्लीट हो गया आपके। सॉलिटरी का तो अपोजिट पूछा था और इसका सिमिलर वर्ड पूछा था जो हमने अभी यहाँ पर ले लिया 5 का एलिमिनेटेड सिमिलर वर्ड। अब ये दूसरा पेजेज आ गया वाराणसी वाला, इसमें बनारस से ये रहा आंसर आपके बनारस का, यहाँ पर ही था ये अर्लियर नोन एज बनारस, ये रहा। सेकंड वाला हु वॉज ऑफिशियल सरनाइफ प्लेयर एट द फेमस विश्वनाथ टेम्पल, तो अलीबख्श, ये यहाँ पर ही दिया हुआ है, ये अलीबख्श ये दिया हुआ है अलीबख्श ऑफिशियल सरनाइफ प्लेयर विश्वनाथ टेम्पल, ये रहा, ये भी हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाले में एट द एज ऑफ 6 दिया हुआ है, ये दिया हुआ 6, ये यहाँ पर एट द एज ऑफ 6 ये यहीं पर दिया हुआ है। और फिर ये जो आंसर्स हैं आपके क्वेश्चन हैं ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन सब के आंसर्स आपके सामने ये रहे यहाँ पर। ये यहाँ पर आपके पास पेपर होगा, आप देख लीजिए, ये मैंने लगा दिए हैं आपके जो आंसर्स हैं, ये यहाँ पर देखिए आप, ये आंसर्स मैंने लगा दिए हैं। ये 4 का आंसर यहाँ पर लगा दिया और ये आपके मीनिंग वाला रहा। ये बिस्मिल्लाह का खान का 5वें का आंसर रहा, ये 6ठे का आंसर रहा, ये 7वें का सरस्वती वाले का रहा, 8वें का शायद ये ऊपर आ गया, ये 8वां जो आपके मीनिंग वाले हैं ये बहुत सौ के यहाँ पर देख रहे होंगे, बच्चे भी ढूंढ रहे होंगे गार्जियनशिप का क्या आया, डल का क्या आया, सरस्वती वाले का क्या आया। तो यहाँ पर ये देखिए आपके अपोजिट डल का तो जो दिया हुआ है ये डल लाइम लाइट है, और एक जो ये मीनिंग आपका जो दिया हुआ है गार्जियनशिप का, ये जो 8वां है इसका मीनिंग आपकी यहाँ पर ये ट्यूटलेज है, ये है। बाकी और आप अपना आंसर लगा लीजिए, मैं थोड़ी देर यहीं पर कैमरा रोक देता हूँ, आपके आंसर्स मैंने लगाए हुए हैं, आंसर लगा लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आपके राइटिंग पार्ट बहुत सिंपल आया। एक तो सिस्टर की मैरिज अगले महीने होगी, अपने मित्र को आमंत्रित करना है इसके लिए। और एक आपके बहुत सिंपल आया जो मैंने कॉमन एप्लीकेशन लिखवा रखी है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्टिंग करने के लिए वाई चेंज ऑफ सेक्शन करने की आपकी बहन का या आपका, ताकि आप क्या करें बुक शेयर कर सकें। बहुत सिंपल है। कैप्सुलर एंड मंकी की आपको पता होगा, मैंने शॉर्ट वीडियो 2 दिन पहले डाला था, उसमें सबसे ऊपर कैप्सुलर एंड मंकी की आपको कहानी बताई थी। 4 कहानियाँ थी उसमें, कैप्सुलर एंड मंकी की थी, लायन एंड माउस की थी, एलिफेंट एंड टेलर की थी और 2 फ्रेंड्स एंड बेयर की थी। एक कहानी आपके कैप्सुलर एंड मंकी की आ गई। उसके बाद में एक आई हंग्री फॉक्स की, बहुत सिंपल है। ये मोर वाला आया है और बहुत सौ को मोर वाला लिखना आया हो तो बहुत अच्छा, नहीं आया हो तो फिर आपने तो ये लिख दिया होगा माय बेस्ट फ्रेंड, हमने कॉमन बनाया हुआ है माय बेस्ट फ्रेंड और माय फेवरेट टीचर का। ग्रामर में चलते हैं। वंस देयर वॉज अ किंग आएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बी में वॉज आ जाएगा, सब बच्चे जानते हैं। फिर राम ऑलवेज अटेंड्स आ जाएगा। वी हैड गॉन, मैंने बताया था बिफोर आफ्टर वाले में परफेक्ट दिया हुआ हो तो दूसरी तरफ क्या आता है सिंपल आता है, पार्ट सिंपल। यहाँ पर सिंस 4 वाला टाइम वाला आ गया तो इसके हाथ हैज बीन लिविंग आएगा।
जो अपने इनडायरेक्ट है उसमें प्लीज वाला है तो प्लीज को हटा देंगे, यहाँ पर प्लीज इसको गोला कर देंगे, सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, और मी को हिम कर लेंगे, टू गिव। देखिए ही मी क्या फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, मी ऑब्जेक्ट है तो हिम हो जाएगा, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, योर का माई हो जाएगा। फिर ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, तो ही आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, आपके आया है ये जोड़ना था नॉट ओनली बट आल्सो से, तो यहाँ पर ही इज कॉमन है अ टीचर, और ये है मैं आपको बता रहा था कंजंक्शन में, तो यहाँ पर ही इज नॉट ओनली अ टीचर बट ऑल्सो राइटर। इसमें आएगा राम इज माई फ्रेंड, श्याम इज माई फ्रेंड, बोथ एंड हो गए, मैंने कहा था पहले के साथ बोला दूसरे के साथ दूसरा, और बहुवचन वाली सहायक क्रिया लगानी रहती है, बोथ राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, इसको प्लूरल में बदल देंगे, रामू इज अ थीफ, श्यामू इज अ थीफ, तो आइदर रामू और श्यामू, अब ये बाद वाली के अनुसार आता है आइदर और में, तो इज अ थीफ। यहाँ पर आ गए हम, अब आपके ये जो दिया हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन, तो द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक हैज अ वाइट रेपर, तो द बुक विच हैज अ वाइट रेपर इज ऑन द टेबल, और द मैन हुम यू मेट यस्टरडे वॉज माई फादर, ये इसका बन जाएगा, ये दोनों आंसर हो गए। प्रतिभा विल प्ले क्रिकेट टुमारो, तो क्रिकेट इधर ले लेंगे, क्रिकेट विल बी प्लेड बाय प्रतिभा टुमारो, या टुमारो पहले लिख दिया बाय प्रतिभा बाद में लिख दिया तभी ठीक है। दे हैव बिल्ट हाउस, तो हाउस हैज बीन बिल्ट बाय देम ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि दे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, लिख भी देते हैं नहीं भी लिखते हैं, दोनों तरीके से सही है। फ्रेमिंग क्वेश्चन में आपके दिया हुआ है ही इज गोइंग टू जयपुर, तो वेयर इज ही गोइंग टुडे, टुडे भी लिखेंगे, केवल टू जयपुर नहीं लिखेंगे, वेयर इज ही गोइंग टुडे। ये एडुकेशन में है राम विल प्ले क्रिकेट, तो वोंट ही कर देंगे, विल को नेगेटिव में ले जाएंगे तो वोंट और राम का ही कर देंगे। फिर आगे पेसेज में बढ़ते हैं, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर डिड यंग सीगल हैव, तो यहाँ पर 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर आ जाएगा। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये आपके सेकंड वाला, हु हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई, कौन डरा हुआ था, यंग सीगल डरा हुआ था। बाकी 3, 4, 5, 6 हैं, इनके आंसर्स भी आप लगा लीजिए, ये सामने देखिए। ये रहा आपके थर्ड वाला, हिज 2 ब्रदर्स, ये पूछ रहा है कौन पहले उड़कर चले गए थे, हु हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर, आप आंसर लगा लीजिए, ये रहा उसके 2 भाई और 1 पहले उड़कर चले गए थे। फिर उसने पूछा वेयर डिड द यंग सीगल रन अवे बैक, कहाँ वापस भाग गया, तो द यंग सीगल रेन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, उस चट्टान के शिलाफलक में चला गया, उसके छेद में जाऊँ रात को सोया था। फिर यहाँ पर आपके दिया हुआ है अगला, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज एज, यानी एज का हमें क्या करना है, सिमिलर वर्ड ढूंढना है, और फियरलेस का हमें क्या ढूंढना है, अपोजिट ढूंढना है। तो एज का ये यहाँ पर हमें मिल गया, एज का ये ब्रिंक मिल गया 5वें का, और अगला क्या था हमारे, अगला था फियरलेस का, ये अफ्रेड मिल गया, यानी 5वें का तो ये किनारा और इसका अफ्रेड यहाँ भी लिखा हुआ है, ये मार्जिन का हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर फिर ये अगला पेसेज है, वॉट वॉज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल, तो इसका शॉर्ट नेम का यहाँ पर दिया हुआ कोट शॉर्ट नेम वल्ली, ये दिया हुआ है तो हमने वल्ली लिख दिया। फिर यहाँ पर अगला आगे बढ़ते हैं, वॉट वॉज द एज ऑफ वल्ली, की एज क्या थी, तो यहाँ पर दिया हुआ है सी वॉज, ये 8, ये यहाँ पर कोने में दिया हुआ 8, तो ये 8 लिख दिया। वाई डिड वल्लई मई नॉट प्ले विद हर प्लेमेट्स, क्यों नहीं खेलती थी, तो ये क्वेश्चन नंबर है 3rd, तो ये 3rd नंबर का अभी हमने ये लिखा, ये देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, उसकी उम्र के कोई प्लेमेट्स नहीं थे, यहाँ तक लगा देना। फिर 4, व्हाट वॉज वल्लई मईज फेवरेट पास टाइम, तो ये रहा हर फेवरेट पास टाइम वाला, यहाँ से यहाँ तक सबने लगा दिया होगा। फिर आ गए हम यहाँ पर 5 में अंटेरियर का सिमिलर वर्ड, तो इसका सिमिलर वर्ड होता है ये 5, यहाँ पर फ्रंट, ये इसका अंटेरियर का सिमिलर वर्ड है फ्रंट, और जो यूजुअल है इसका अपोजिट है अनयूजुअल। फिर हम आगे बढ़ते हैं, नतालिया का कैरेक्टर स्केच मैंने बताया था, वही आया आपको बताया था, लोमो चुबुको नतालिया कैरेक्टर स्केच। और कैन यू नाउ इमेजिन विद दीज कैरेक्टर्स विल क्वारल अबाउट, नेक्स्ट क्या आप कल्पना कर सकते हैं, फिर अगली बार किसके लिए लड़ेंगे, तो किसी के लिए भी लड़ सकते हैं, वो अब कुत्तों के लिए लड़ चुके हैं, ऑक्सन मेडोज के लिए लड़ चुके हैं, किसी भी चीज़ के लिए लड़ सकते हैं। आपने नतालिया का लिख दिया होगा, अधिकतर बच्चों ने, ये ज़्यादा सिंपल था।
अब हम आ गए यहाँ पर साहब आपके स्टेंजा क्वेश्चंस में। राइम स्कीम पूछी और राइमिंग वर्ड्स पूछे। मैंने फायर एंड आइस पढ़ाई थी, उसमें राइम स्कीम बताई हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ट्वाइस, यहाँ पर वर्ड्स भी लिखने हैं राइम स्कीम के साथ। तो ट्वाइस और हेट, ट्वाइस हो गया ए, हेट हो गया बी। तो ट्वाइस से मिल रहा है आइस, तो ये वापस ए हो गया, और हेट से मिल रहा है ग्रेट, तो ये बी हो गया। तो इसकी राइमिंग स्कीम तो हो गई ए बी, और वर्ड भी साथ में लिखने हैं, ट्वाइस ए, हेट बी, आइस ए और ग्रेट बी, ऐसे लिखना था आपको। यानी पहले आंसर में लिखना है ट्वाइस ए या ए बी, और फिर चारों वर्ड भी लिखने थे। विच थिंग इज आल्सो ग्रेट फॉर डिस्ट्रक्शन, कौन सी चीज, तो जिसने लाइन मिलाकर भी लिख दिया फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, ये सही है, 2 नंबर ये पक्के आ जाएंगे, और ये 2 नंबर इसके हैं। अगर अमेंडा वाला क्या है तो राइट द राइम स्कीम एंड वर्ड्स, तो यहाँ पर राइम स्कीम में स्ट्रीट ए, फिर यहाँ पर पीठ ये दिया हुआ है, यहाँ पर आपके ये पीठ, तो ये हो गया वापस ए, और फिर आपके इसके बाद में ये यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर स्वीट, तो ए, तो ये आपके हो गया स्ट्रीट ए, फीट ए और स्वीट ए, और वर्ड्स भी लिख दें तो यहाँ पर स्ट्रीट, फीट और स्वीट लिख दें, और ए लिख दें। What is golden and what is sweet, तो द साइलेंस इज गोल्डन और द फ्रीडम इज स्वीट, ये लिख दिया, 2 नंबर इसके पक्के मिल जाएंगे। इसके बाद में कलर, अभी रात कोई 9 बजे वीडियो आया था और मैंने बनाया था आपके लिए, इसका स्टेंजा लिया था, वहीं से क्वेश्चन उठा लिया। देखिए कि कौन सा रंग रंगना चाहती है, तो ब्राउन ब्लैक कैरेट, और क्यों चाहती है, ताकि व्यक्ति उसे उसके लिए प्यार करे, उसके पीले बालों के लिए नहीं। ये बॉय वाला भी मैंने आपको बताया है कि बच्चा कौन सी शिक्षा ग्रहण करता है, वही चीज है, क्यों अपसेट है, क्योंकि उसकी बॉल पानी में चली गई है। और व्हाई डज द पोएट टेल अस फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस, क्योंकि एनिमल्स में और जानवरों में बहुत अंतर होता है। जानवर किसी की बुराई नहीं करते हैं, बड़े शांत होते हैं, संतुष्ट होते हैं, इसलिए वो उनके साथ घर जैसा महसूस करता है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। ये जो आपके पोइट दिए हुए हैं, इसका पूछ रहा है द नेकलेस के जो राइटर हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था, तब भी बताया था कि आप राइटर्स के नाम कैसे याद रखने हैं, तो मैं आपको इसको प्रूफ के साथ बताता हूँ। इसके जो लेखक है द नेकलेस के, वो आपको जरूर से ध्यान में आ गया होगा, आपने भी पढ़ा है इसको, द नेकलेस के लेखक को, और इसके लेखक हैं आपके गाय डी मोपासेंट। और इसके बाद में किस बुक ने अर्थ को बचाया, तो आपको पता है मदर गूज ने इस बुक को बचाया, इस पृथ्वी को बचाया। फिर आपके यहाँ पर क्वेश्चन द नेकलेस का है, विद व्हाट डू मिस्टर एम मदाम लोएजेल रिप्लेस द नेकलेस, और मैंने कहा था ये अपना 100% मैच कर गया। हु हैव द नरेटर, इसने नाम नहीं दिया लुटकिंस, लेकिन क्या दिया, हु दे दिया। व्हाई डिड नरेटर अराइव एट न्यू मिलियन, समझ गए होंगे, मैंने कहा था लुटकिंस ने कैसे पागल बनाया, और कैसे लॉयर को कहाँ गया था, वहाँ क्या लेने गया था नरेटर न्यू मिलियन, वही प्रश्न पूछ लिया है। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट आ गया, बोली वाला क्वेश्चन आ गया, और थ्रिम्प ऑफ सर्जरी में से हु सर्ज राउंड द नरेटर आ गया। इस प्रकार लगभग अपना प्रयास के अनुसार बहुत अच्छा पेपर आपका बैठा है अपना। प्लीज़ आप 8th और 12th वाले स्टूडेंट्स को भी ज़रूर से बताइए अपने वीडियोज़, उन्हें भी ज़रूर से शेयर कीजिए, और अगर अपनी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से कंटिन्यू आगे भी हमारे साथ बने रहिए। ईश्वर से आशा है आपका बहुत अच्छा स्कोर रहे। वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।